हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत को मिलने जा रही एक लंबी दूरी की नई नियमित ट्रेन के बारे में। जी हां दोस्तों, रेलवे ने पूर्वोत्तर भारत के लिए एक जो नई ट्रेन है इसको शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए पूरा रूट क्या रहने वाला है। और ये जो लंबी दूरी की ट्रेन है जो की अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी को तय करेगी। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ चलने वाली है, टाइम टेबल हमें कैसे देखने को मिलेंगे, वहीं इस गाड़ी का जो शुरुआत है वो रेलवे कब करने जा रही है, कब इसका जो भव्य शुभारंभ है वो हमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के लिए शुरू होने जा रही ये जो नई नियमित ट्रेन है वो अपने आप में कितनी ज्यादा खास होने वाली है रेलवे एंड यात्रियों के लिए, इन सभी चीजों की जो जानकारी है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए पूर्वोत्तर भारत के लिए मिलने जा रही ये जो नई रेगुलर ट्रेन है जो कि यहाँ पर एक लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयोगी होगी, इसके बारे में पूरा डिटेल जानने के लिए, रूट वगैरह जो सारी चीजें हैं उसको पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ भी जाने समझे इस गाड़ी के बारे में उससे पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पूर्वोत्तर भारत को मिलने जा रही, नॉर्थ ईस्ट को मिलने जा रही एक नई नियमित लंबी दूरी की ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो रेल यातायात है उसको बेहतर करने की दिशा में रेलवे कई जो बड़े प्रोजेक्ट है उस पे काम कर रही है। इसके अलावा जो चल रही ट्रेनें हैं इनके माध्यम से भी बड़ी संख्या में यात्रियों को फायदे पहुंचे, इसका काम भी रेलवे कर रही है। और इनके अलावा जो नई ट्रेनें हैं पूर्वोत्तर भारत के लिए, जो नई ट्रेनें हैं इनको लाने का काम भी रेलवे अब करने वाली है बड़ी संख्या में। और यहाँ पर हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा कि एक जो नई राजधानी ट्रेन है जो की यहाँ पर प्रीमियम क्लास वाली जो यात्री है उनके लिए काम की साबित होगी, इसकी भी शुरुआत रेलवे करने वाली है। पूर्वोत्तर भारत के लिए एक और जो नई राजधानी है इसका भी लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगा। बाकी पूर्वोत्तर भारत को मिलने वाली जो नई राजधानी है इसका पूरा रूट क्या रहने वाला है, किस टाइम टेबल पर गाड़ी चलेगी, कितना किराया रेलवे चार्ज करने वाली है, साथ ही गाड़ी अपने यात्रा के दौरान कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है, इन सभी चीजों के ऊपर एक जो डेडिकेटेड वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने चैनल पर लाइव कर दिया है, जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन फिलहाल बात करें पूर्वोत्तर भारत को मिलने जा रही राजधानी के अलावा एक नई नियमित एक्सप्रेस ट्रेन की जो की यहाँ पर 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी को तय करेगी। तो एक्चुअली इसके रूट के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि गाड़ी कहां से कहां चलने वाली है, किस रेलवे स्टेशन से गाड़ी ओरिजिनेट करेगी एंड कहां तक गाड़ी जाने वाली है, कहां तक इसका जो पूरा रूट है वो यहाँ पर चुना गया है रेलवे की तरफ से। तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग पूर्वोत्तर भारत से इस गाड़ी की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। एंड ये जो ट्रेन है वो पूर्वोत्तर रेलवे से चलने वाली है। पूर्वोत्तर यानी कि NER इसको ऑपरेट करेगा। NER के काफी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन से गाड़ी खुलेगी एंड पूर्वोत्तर भारत के लिए ये ट्रेन चलने वाली है। बाकी बात करें इसके लिए एग्जैक्ट रूट की, तो एक्चुअली दोस्तों ये जो ट्रेन है वो लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन से खुलेगी एंड गोरखपुर होते हुए ये जो ट्रेन है वो यहाँ पर मिजोरम के सैरांग रेलवे स्टेशन तक जाएगी। यानी कि मिजोरम की जो यात्रा है उसको आसान बनाने की दिशा में ये जो ट्रेन है इसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है लखनऊ की गोमती नगर रेलवे स्टेशन से गोरखपुर होते हुए सैरांग के लिए। बाकी बात करें इसको लेकर मिली जानकारी की, तो इसकी शुरुआत जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे करेगी। तो पूर्वोत्तर रेलवे को जल्दी ही एक और जो नई ट्रेन है इसका उपहार रेलवे देने जा रही है। ये जो नई ट्रेन है ये भी मुख्यालय गोरखपुर के रास्ते चलने वाली है। गोमती नगर से सैरांग में मिजोरम की यात्रा को आसान बनाने के लिए ये ट्रेन चलाई जाएगी। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पूर्वोत्तर राज्य रेल मार्गों से आपस में सीधे इस गाड़ी के माध्यम से जुड़ पाएंगे। बाकी इस ट्रेन के चलने से उत्तर प्रदेश एंड बिहार के जो लोग हैं उनके लिए पूर्वोत्तर राज्य की जो राह है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। बाकी इस नई गाड़ी के माध्यम से पर्यटन को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है पूर्वोत्तर राज्यों में। बाकी बात करें इस नई नियमित ट्रेन की, तो रेलवे बोर्ड ने ये जो नई नियमित ट्रेन है जो की गोमती नगर से सैरांग तक जाएगी इसका पूरा डिटेल प्रपोजल ऑलरेडी तैयार कर लिया है। बाकी नई ट्रेन के रूट ठहराव एंड समय सारणी के लिए रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे एंड पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे से संबंधित अधिकारियों को नई दिल्ली भी बुला लिया है। बाकी नई दिल्ली में जोन के अधिकारियों की बैठक मंगलवार को शुरू हुई और बैठक में ट्रेन के संचालन को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बाकी रेलवे के अधिकारी ट्रेन संचालन के लिए गैप खोज रहे हैं। बाकी बुधवार को भी बैठक की जो संभावनाएं हैं वो भी जताई गई थी, जिसमें दोस्तों कई जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं वो इस गाड़ी की शुरुआत को लेकर रेलवे लेने वाली है। बाकी इसको लेकर जानकारों का कहना यह है कि मिजोरम में स्थित बैराबी सैरांग नई रेल लाइन अब यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। बाकी रेलवे बोर्ड इस नई रेल लाइन के जरिए विभिन्न जोनों से सैरांग तक जो नई ट्रेनें हैं इनको चलाने की योजना अभी के डेट में तैयार कर रही है। बाकी उत्तर प्रदेश एंड बिहार के भी पर्यटक ट्रेन के माध्यम से मिजोरम की अंतिम छोर पर पहुंच पाएंगे इस गाड़ी के माध्यम से। बाकी मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता एंड पहाड़ों की छटा को यात्री अब ट्रेन के माध्यम से नजदीक से निहार
कर पाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए कई जो अलग अलग इंपॉर्टेंट रूट हैं उनसे सैरांग तक ट्रेन चलाने की यहाँ परियोजना पर रेलवे काम कर रही है काफी गंभीरता से, काफी तेजी से। और इसी कड़ी में एक जो नई राजधानी है वो भी यहाँ पर सैरांग के आइजोल रेलवे स्टेशन से चलने वाली है। और इसके अलावा ये जो नई नियमित ट्रेन है जो कि एक्चुअली गोमती नगर से खुलेगी एंड गोरखपुर के रास्ते ये ट्रेन जाने वाली है मिजोरम के सैरांग रेलवे स्टेशन तक। इसके भी यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने वाली है, जिसको लेकर पूरा जो डिटेल टाइम टेबल है, ठहराव है, इन सभी चीजों को लेकर प्रपोजल ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है। बाकी बात करेंगे इस गाड़ी की शुरुआत की। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि मिजोरम में रेल यातायात का जो शुभारंभ है वो रेल लाइन बनने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब आने वाले दिनों में करने वाले हैं। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर नई रेल लाइन का शुभारंभ करेंगे। ट्रेनों का जो परिचालन है उसकी शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। देन दोस्तों बहुत सारी जो नई ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत आपको मिजोरम के लिए देखने को मिलेगी। कई जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं इनसे गाड़ियों को चलाने के लिए रेलवे अब तैयार है। और इसी कड़ी में गोमती नगर से गोरखपुर के रास्ते ये जो नई ट्रेन है इसकी भी शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी सैरांग के लिए। बाकी बात करेंगे कि इस गाड़ी का जो शुभारंभ है वो हमें रेलवे के नेटवर्क में कब देखने को मिलेगा, तो इसको लेकर अभी तक कोई भी सटीक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन रेलवे के जो सूत्र हैं उनके अकॉर्डिंग एक बार पीएम मोदी बस इस रेल परियोजना का शुभारंभ करें, उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके कई जो नई ट्रेनें हैं जो कि यहाँ पर पूरी तरह से अस्थायी तौर पर मिजोरम की यात्रा को आसान बनाएंगी, इसका शुरुआत रेलवे करेगी। और इसी कड़ी में ये जो गोमती नगर से गोरखपुर के रास्ते चलने वाली नई ट्रेन है पूर्वोत्तर रेलवे की जो ट्रेन है इसकी भी शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि आने वाले कुछ महीनों के भीतर इस गाड़ी का जो शुरुआत है भव्य तरीके से वो हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर पूर्वोत्तर की यात्रा को आसान बनाने वाली है पूर्वांचल क्षेत्र से। और जैसे कि आपको पता होगा कि पूर्वांचल से जितनी भी गाड़ियां जाती है नॉर्थ ईस्ट के लिए उनमें लंबी वेटिंग की समस्या आमतौर पर आपको देखने को मिलती है। यानी कि पूर्वांचल के जो क्षेत्र हैं यहाँ से पूर्वोत्तर की जितनी भी गाड़ियां चलती हैं उनमें वेटिंग लिस्ट की जो समस्या है उसको देखते हुए भी जो नई ट्रेनें हैं इनको चलाना काफी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं वो टूरिज्म को बूस्ट करने एंड चल रही गाड़ियों के ऊपर से वेटिंग के लोड को कम करने एंड यात्राओं को आसान बनाने की दिशा में चलेंगी। और इसी कड़ी में ये जो नई ट्रेन है इसकी भी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन से गोरखपुर के रास्ते सैरांग के लिए। और यहाँ पर हाल ही में गोमती नगर को दो जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनका भी तोहफा मिला है दरभंगा एंड मालदा टाउन के लिए। और इसके बाद एक और जो नई ट्रेन है जो कि पूरी तरह से रेगुलर बेसिस पर चलेगी, इसका भी सौगात रेलवे देने वाली है नॉर्थ ईस्ट की यात्रा को आसान बनाने के लिए। बाकी देखते हैं किस गाड़ी का शुभारंभ रेलवे कब तक करती है, कितनी जल्दी गाड़ी को रेलवे ला पाती है। बाकी इसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कॉमेंट में लिखिए। एंड इस गाड़ी का जो हॉल्ट है वो गोमती नगर से खुलने के बाद कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर होना चाहिए, कौन से बेस्ट रूट गाड़ी के लिए हो सकते हैं सैरांग जाने के लिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी आपने यहाँ तक इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।